तो फ्रेंड्स, दो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है और दूसरी जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस की है। तो दोनों अच्छी कंपनीज़ हैं, दोनों रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं और एक अच्छा सैलरी पैकेज दिया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी क्वालिफिकेशन मैट करती है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए, क्योंकि ये एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं और कोई फीस नहीं है। आराम से आप अप्लाई करिए, अच्छी तरह इंटरव्यू दीजिए, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। एक जो कंपनी है वो मीशो कंपनी है। मीशो कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और दूसरी जो है वन लोकल कंपनी है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जो बाहर की कंपनी है। तो डिटेल में जानते हैं दोनों कंपनीज के जॉब रोल्स के बारे में, क्या सैलरी पैकेज होगा, कैसे अप्लाई करना है, डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पुराने भी हो, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि सबसे पहले अपडेट मिले और सबसे पहले आप अप्लाई करके जॉब पे लग जाएं। लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ताकि दूसरों की भी मदद हो और हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इन दोनों कंपनीज की जॉब्स के बारे में, सैलरी पैकेज के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जॉब हम जानते हैं मीशो कंपनी के बारे में। मीशो कंपनी में जो जॉब रोल निकला है वो असिस्टेंट मैनेजर सेलर ग्रोथ ऑपरेशंस। मीशो कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेल की जाती हैं, परचेज की जाती हैं और कईयों को ये मौका मिला है कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आराम से सेल कर सकते हैं थ्रू मीशो। तो मीशो में जो जॉब निकली है असिस्टेंट मैनेजर की निकली है, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब है। तो जिनको एक्सपीरियंस है कस्टमर केयर का, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बड़ी रिप्यूटेड कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। तो स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन जॉब रोल के बारे में और सैलरी पैकेज के बारे में, और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी जॉब के बारे में जानेंगे जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लेट्स गो टू द स्क्रीन और जानते हैं मीशो कंपनी की जॉब के बारे में। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर सेलर ग्रोथ ऑपरेशंस की ये जॉब निकली है। लोकेशन जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो फुल टाइम जॉब है, ऑन साइट जॉब है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स ये दी हुई हैं। तो अगर हम रोल की बात करें तो इसमें देखिए आपका रोल क्या होगा। वी आर सीकिंग प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट्स ओरिएंटेड असिस्टेंट मैनेजर टू लीड आवर इनबाउंड चैनल एंड सीआरएम टीम। तो जो इनबाउंड चैनल होगा, जो इनबाउंड कॉल्स आती हैं रिलेटेड टू सेलर्स, जो मीशो के सेलर्स हैं, वो कोई भी हेल्प चाहते हैं, कोई इंक्वायरी है तो वो आपने हेल्प करनी है। ये टीम होगी, वो टीम को आपने मैनेज करना है। तो आपका मतलब कि इसमें एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कस्टमर केयर का, टीम हैंडलिंग का। तो इन दिस रोल यू विल मैनेज आवर इनबाउंड सेलर सपोर्ट ऑपरेशंस, इंश्योरिंग ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड फॉस्टरिंग ए कोलैबोरेटिव। देखिए, जिन्होंने कस्टमर केयर में काम किया ना, जो कस्टमर केयर का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कस्टमर केयर में बहुत अच्छी ग्रोथ है अगर आप सीरियसली करो। एग्जेक्टिव से स्टार्ट होगा, बट एग्जेक्टिव से फिर टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट तक आप आराम से जा सकते हो। बट ये है, आप ग्रो आपको करना पड़ेगा। जो इंटरव्यूज अंदर कंडक्ट हो रहे हैं, जो सिलेक्शन अंदर हो रही है कंपनी के अंदर, तो उसको आप अप्लाई करते रहिए और बाहर भी अप्लाई करते रहिए। अगर आप एग्जेक्टिव 2 साल तक रह चुके हो कस्टमर केयर की कॉल्स ले लेकर, उसके बाद ट्राई करना शुरू कर दो टीम लीडर के लिए, सीनियर टीम लीडर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। अब जिनको एक्सपीरियंस है, देखिए असिस्टेंट मैनेजर का एक पे रोल पे है, मीशो कंपनी में पे रोल में है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैकेज है। पैकेज मैं आपको बताऊंगा, इसमें पैकेज बहुत ही तगड़ा पैकेज है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। टीम मैनेजमेंट आपने करनी है, रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग न्यू मेंबर्स की, क्योंकि आप मैनेजर हो, आपको करना पड़ेगा। सेलर एक्सपीरियंस आपने देखना है, मॉनिटर एंड एक्सेस सेलर इंटरेक्शंस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट, कहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो ताकि आपके जो मीशो के सेलर्स हैं वो खुश रहें। सीआरएम मैनेजमेंट, सीआरएम की जानकारी होनी चाहिए। जिनको कस्टमर केयर का पता है उनको सीआरएम का पता ही होगा। और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स आपको आनी चाहिए। इसमें एक्सेल आपको आनी चाहिए, गूगल शीट आपको पता होना चाहिए। तो ये है सारे रोल और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मीशो में। तो इनको क्या चाहिए, बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड में। अगर आप डिग्री होल्डर हैं किसी में भी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, विद 3+ ईयर या 2+ ईयर का एक्सपीरियंस है कस्टमर केयर का, तो आप अप्लाई कर दीजिए।
तो यहाँ पे 3+ ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर मैनेजमेंट का। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इंटरपर्सनल डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए जो हर कंपनी मांगती है। सीआरएम टूल्स के बारे में, कॉल सेंटर के सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के बारे में पता होना चाहिए। जिन्होंने कॉल सेंटर में, कस्टमर केयर में काम किया उनको पता ही होता है। एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली, सो इफ यू आर फॉरवर्ड थिंकिंग, कस्टमर फोकस लीडर, तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। तो ये होगा सारी डिटेल इंफॉर्मेशन। अप्लाई करने का तरीका हम जान लेते हैं, उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर इनकी वेबसाइट में है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो यहाँ पे अप्लाई करने का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपने भरनी है। तो आप अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन प्रोफाइल से भी, यहाँ पे है लिंक्डइन प्रोफाइल का, बट लिंक्डइन प्रोफाइल से तभी अप्लाई करिएगा अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है, अदरवाइज मत करिएगा। अटैच रिज्यूम करना है, अपडेटेड रिज्यूम अटैच करिएगा, और फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, करंट लोकेशन, करंट कंपनी जहां पे आप काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे लास्ट कंपनी, उसके बारे में बताना है। लिंक्स आपने सारे शेयर करने हैं जो भी आपके पास हैं, लिंक्डइन का, नौकरी का, और सारे अपडेटेड होने चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी लिंक्स आप शेयर करो वो सारे अपडेटेड आपके होने चाहिए। अदर यूआरएल या पोर्टफोलियो है आपका तो आप शेयर कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो जेंडर के बारे में आपने बताना है, यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस बनाना, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस कितना है, प्रोग्राम, कैटेगरी, स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस में, ये आपने बताना है। जैसे प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर लेते हो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस किसमें है तो वो आप बता सकते हो। तो आप बेंगलोर में बेस्ड हो या नहीं हो वो आपने बताना है। रीलोकेट हो सकते हो तो आपने बताना है, यस कर दीजिएगा रीलोकेशन के लिए। करंट कंपनसेशन आपकी कितनी है, कितनी सैलरी आप ले रहे हो, एक्सपेक्टेशन आपकी कितनी है। ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि जंप एकदम मार दीजिएगा, बट सैलरी पैकेज जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो ये देखिएगा कि आप करंट सैलरी पैकेज कितना ले रहे हो, उससे ही आप जो थोड़ा सा हाई करके बताइएगा, 10% 20% हाई करके। नोटिस पीरियड आप कितना दे सकते हो वो आपने बताना है। तो आपको रोल के बारे में कैसे पता चला वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लिंक्डइन, मीशो, नौकरी जो भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने अपने बारे में बताना है, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके, आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई अचीवमेंट्स हुई हैं, तो वो सारा आपने यहाँ पे डिटेल बताना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करने का मीशो में। सो फ्रेंड्स, हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो है रिज्यूम जो है रिव्यू किया जाएगा। जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट किया वो रिव्यू की जाएगी। रिव्यू होने के बाद अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू या फिर फोन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो है रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया है। उसके बाद जो है पहला आपका टेलीफोनिक राउंड होगा, जिसमें आपके एक्सपीरियंस के बारे में जाना जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स की एबिलिटीज चेक की जाएगी। उसके बाद जो है टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे जानकारी ली जाएगी, आपको सीआरएम के बारे में और सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में कितनी जानकारी है, क्योंकि कस्टमर केयर में आपने काम किया तो आप कितनी जानकारी रखते हैं रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर विच दे आर यूजिंग इन द कंपनी, इन द कस्टमर केयर इंडस्ट्री। तो सीआरएम टूल्स हो गए या एक्सेल हो गया या डाटा एनालिटिक्स हो गया, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये पहले से ही प्रॉपर तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एचआर राउंड होगा, जिसमें मतलब कि आपके सैलरी के बारे में, कंपनी के बारे में, आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बारे में सब कुछ उस राउंड ऑफ इंटरव्यू में होगा। तो उसके बाद जो है आपको ऑफर लेटर आपको दे दिया जाएगा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। सैलरी पैकेज जो है डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके एजुकेशन पे, और आपका इंटरव्यू कैसे जाता है उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी हम सैलरी एक्सपेक्टेशन अगर हम लेके चलें तो कम से कम आप सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये भी डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके इंटरव्यू पे। तो अगर आपका सैलरी पैकेज पहले से ही है तो ज़्यादा भी आपका हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना कंपनसेशन, कितना सैलरी पैकेज लास्ट कंपनी में ले रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पोस्ट के बारे में इन मीशो कंपनी। तो अगर कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं दूसरी जॉब के बारे में। सो फ्रेंड्स, दूसरी जो जॉब है वो वन लोकल कंपनी में निकली है। वन लोकल जो कंपनी है ये टोरंटो कनाडा बेस्ड कंपनी है। 2017 में ये कंपनी शुरू हुई थी। ये जो कंपनी है एआई इनेबल्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, आप इसका रिव्यू भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो जॉब रोल निकला है वो निकला है एसईओ फ्रीलांस का। तो जिनको एसईओ की जानकारी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जानकारी है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एसईओ की डिमांड बहुत है और आने वाले टाइम में भी एसईओ की डिमांड रहेगी। जब तक वेबसाइट्स रहेंगी, जब तक मोबाइल एप्लीकेशंस होंगे, जब तक गूगल रहेगा,
जब तक ये आप सर्च इंजन रहेंगे तब तक एसईओ की डिमांड रहेगी। तो एसईओ की डिमांड हमेशा के लिए लगभग रहेगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जॉब निकली है, घर बैठ के ही आपने काम करना है। तो जिनको एसईओ की जानकारी है तो आवरली बेसिस का इनका रेट है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में और जॉब रोल के बारे में। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। फ्रेंड्स, हम कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हैं। ये onelocal.com ये कंपनी की वेबसाइट है। तो ऑल इन वन लोकल मार्केटिंग टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल। तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, हम जॉब रोल की बात करें तो यहाँ पे देखिए एसईओ फ्रीलांसर की जॉब निकली है। तो एसईओ की जॉब है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसईओ फ्रीलांसर रिमोट बेस्ड जॉब है और लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र है एक तो, और दिल्ली की भी है, ये भी रिमोट है, दिल्ली लोकेशन की है। और यहाँ पे देखिए बेंगलोर अर्बन कर्नाटका की भी यहाँ पे लोकेशन है। तो ये 3-4 लोकेशंस की जॉब निकली है इंडिया में। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे हम एसईओ फ्रीलांसर का अगर हम जॉब रोल देखें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें बेसिकली कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ ऑडिट्स फॉर अवर वेबसाइट्स। जो इनकी वेबसाइट्स हैं, जो इनकी क्लाइंट्स की वेबसाइट है, उसका ऑन पेज या मतलब कि आपने जो है एसईओ करना है, एसईओ ऑडिट करना है। तो जिनको एसईओ आता है उनको ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के बारे में पता होगा। तो कंडक्ट कंपटीटर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई कंटेंट गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव और एक्सपेंड existing content, provide reports and insights on each audit to our account management team। तो ये सारा टास्क होगा इसमें। तो एक्सपीरियंस विद कंटेंट क्रिएशन आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एसईओ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कन्वर्सेशन रेट ऑप्टिमाइजेशन का। तो जिनको एसईओ के बारे में पता है उनको सब ये एसईओ के जितने भी रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब पता होगा। एक्सपीरियंस वर्किंग विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स सच एज गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, ये सब आपको पता होगा। एक्सपीरियंस वर्किंग विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स सच एज स्क्रीमिंग फ्रॉग, सैमरश, AHRF और सिमिलर, ये सब जानकारी एसईओ वालों को तो पता होगी। तो एसईओ का जिसको जानकारी है तो वो लोग अप्लाई करें, एसईओ का जिसको एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई करें। घर बैठ के ही आपने काम करना है, एक अच्छी कंपनी में जॉब करने का आपको मौका मिलेगा। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी HTML की, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ओवरऑल में और जीरा में अगर एक्सपीरियंस है। अगर ये नॉलेज है तो नाइस टू है, मतलब कि आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। अब यहाँ पे पे रेट कितना होगा, देखिए आवरली बेसिस पे आपको पे रेट कर रहे हैं। आपको $5.50 एक घंटे का आपको पे किया जाएगा US डॉलर में। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट आपको जो है किया जाएगा, आपके बैंक में ही आएगा। तो डायरेक्ट डिपॉजिट होना आवश्यक है। ये हो गया। अप्लाई कैसे करना है वो हम चेक कर लेते हैं। इसमें अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप तो इन्हीं की साइट पे जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने का ये सारा डिटेल हम जान लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, रिज्यूम अटैच करना है। लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका है तो वो लिंक शेयर कर लीजिएगा। व्हाट स्पार्क योर इंटरेस्ट इन दिस पोजीशन, आप इस पोजीशन के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो। तो पॉजिटिव पॉइंट लिखिएगा कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं एसईओ का एक्सपीरियंस है, समथिंग लाइक दैट। ChatGPT की आप हेल्प ले सकते हो। इज योर आवरली रेट एक्सपेक्टेशन अलाइंड विद द रेट मेंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप कंफर्टेबल हो तो येस और नो में जवाब दीजिएगा, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे सारा डिटेल इंफॉर्मेशन इस जॉब रोल के बारे में, कैसे अप्लाई करना है। तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है रिज्यूम जो है रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू होने के बाद अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें मतलब की जानकारी ली जाएगी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, एनालिटिकल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स। और उसके बाद टेक्निकल राउंड होगा जिसमें एसईओ की जानकारी ली जाएगी कि आपको कितनी जानकारी है एसईओ के बारे में, आपने कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एसईओ कर चुके हैं, कितनी वेबसाइट्स की एसईओ की है, समथिंग लाइक दैट। आपके टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो राउंड होगा वो HR राउंड होगा, जिसमें मतलब कि आपके कंपनी के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके सैलरी पैकेज के बारे में सारी जानकारी दी भी जाएगी और आपसे ली भी जाएगी। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ये HR टीम से आप पूछ सकते हो। सैलरी एक्सपेक्टेशन देखिए एसईओ फ्रीलांस में आपको बता दिया गया है, इसमें $5.50 का आपको मतलब कि दिया जाएगा, आवरली बेसिस पे है। तो अगर हम 8 घंटे अगर हम काम करें, लेकर चलें अप्रॉक्सीमेटली, तो फ्रेंड्स 8 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें $5.50 को लेकर चलें तो $44 अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है। और $44 आज के इंडियन करेंसी के हिसाब से करें तो हम 80 रुपीज़ लेकर चल रहे हैं, वैसे 86 अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। तो 80 रुपीज़ भी लेके चलें तो 3520 रुपीज़ आपका दिन का बन जाता है, जो कि एक गुड पैकेज है। अगर आप लेके चलें 3000 अगर आपका दिन का बन जाता है तो आप
लगा लीजिए आपका 30 डेज में कितना अप्रोक्सीमेटली बनेगा, बट वो आवरली बेसिस पे डिपेंड करता है कितना आवरली मतलब कि आपको काम दिया जा रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं उस बेसिस में है। तो फुल टाइम में भी आपकी जॉब हो सकती है, अगर आप अच्छी तरह क्वालिटी देते रहोगे तो डेफिनेटली आपको फुल टाइम पोजीशन पे रख लेंगे। वो आवरली बेसिस पे नहीं होगा, वो प्रॉपर आपको सैलरी बेसिस पे भी हो जाएगा। बट ये एज ऑफ नाउ ये एसईओ फ्रीलांसर मांग रहे हैं, तो आपको एज ए फ्रीलांसर काम करना है। आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जो एसईओ में काम कर रहे हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जॉब डिटेल्स इन दोनों कंपनी के बारे में, मीशो के बारे में और वन लोकल कंपनी के बारे में। तो अच्छी दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, तो शेयर कर लीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। एंड कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी अप्लाई करके अच्छी जॉब, अच्छी कंपनी में आप लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक। और कोई डाउट है तो आप हमसे डेफिनेटली पूछिए, हम उसका डेफिनेटली जवाब देंगे। तो मिलते हैं एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, एक और नई ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेटिव ट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।